हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो ये क्लास जो है वो सीटेट 2023 में यानी कि सीटेट जुलाई 2023 के एग्ज़ाम के पर्पस से बनाया गया है और इसमें पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ है। यानी कि पूरे एनसीईआरटी में क्लास 1 से लेकर के आपकी क्लास 8 तक जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और जो भी सीटेट के हिसाब से पूछी जाती हैं वो सभी वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के थ्रू इसी में इंक्लूडेड है। तो प्रयास कीजिएगा कि इस सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर करते हुए आगे बढ़िएगा। ये सेट नंबर 5 है। इसके पहले तक क्लास 4 तक कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 4 क्लास कंप्लीट हो चुका है और यह 5वां क्लास है। साबरमती आश्रम गुजरात में स्थित है। साबरमती आश्रम कहाँ है? गुजरात में स्थित है। वर्धा शहर महाराष्ट्र में स्थित है। एक वर्धा योजना भी चली थी, तो इस तरीके से वर्धा शहर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। साबरमती आश्रम गुजरात में है। संत चरण रज सेविता सहज नाम की किताब नारायण भाई देसाई ने लिखा था। नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन मुंबई में अवस्थित है। वानगाम गुजरात में अवस्थित है। पहले सूखी लौकी को मिट्टी में लीप कर उसमें बीजों को रखा जाता था। तो प्राचीन समय में बीजों को संरक्षित करने के लिए सूखी लौकी को मिट्टी से लपेट दिया जाता था तथा उसी के अंदर बीजों को रख दिया जाता था। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रख कर सब्जी को पकाया जाता था। इस पकी हुई सब्जी को उधियू के नाम से जाना जाता है। अब एक एक टॉपिक के बारे में है। ज्ञानेंद्रियों से जितने भी एनसीईआरटी में चीज़ें का वर्णन किया गया है वो सभी अब टॉपिक वाइज चलेगा। यहाँ पर अभी तक जो भी चीज़ें चल रही थी वो मिक्स चल रही थी, अब टॉपिक वाइज चलेगा। जैसे ज्ञानेंद्रियाँ, जानवरों में विभिन्न इंद्रियां होती हैं। जानवरों में देखने, सूंघने, सुनने, स्वाद पहचानने और महसूस करने की शक्ति होती है। कुछ जानवर अपने शिकार को दूर से ही देख सकते हैं। कुछ हल्की से हल्की आहट भी सुन सकते हैं, जैसे बाघ वगैरह। कुछ जानवर अपने साथी को सूंघकर खोज लेते हैं, जैसे चींटी हुए। चींटियां जैसे ही चलती हैं वे जमीन पर गंध छोड़ते हुए चलती हैं। अन्य चींटियां रास्ता खोजने के लिए उसकी गंध का पीछा करती हैं। कुछ नर कीट अपनी मादाओं को उनकी गंध से पहचान लेते हैं। मच्छर आपके शरीर की गंध से आपको ढूंढ लेते हैं। वे आपको आपके पैरों के तलवे की गंध से और आपके शरीर की गर्मी से भी आपको खोज सकते हैं। कौन? मच्छर। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेता है, यानी कि ढूंढ लेता है। अधिकांश पक्षियों की आंखें सिर के, ये तो था नाक से, यानी कि हमारी ज्ञानेंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा। तो इस प्रकार से जो हमने इसके पहले देखा वो नाक से देखा कि कौन अपने नाकों से सूंघ सूंघ कर अपनी जो है मादाओं को या फिर नर को ढूंढ लेती हैं। अभी ये है आँखों से। अधिकांश पक्षियों की आंखें सिर के दोनों ओर होती हैं। ये पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित होती हैं। पक्षी अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें और पुतली घूम नहीं सकती हैं। इसलिए वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखने में सक्षम होते हैं। जब कोई पक्षी दोनों आँखों को किसी वस्तु पर केंद्रित करता है तो उस वस्तु के दूरी का अनुमान लगता है। और जब दोनों अपनी आँखें 2 वस्तुओं पर केंद्रित करता है, यानी कि जब कोई पक्षी दोनों आँखों को किसी एक वस्तु पर केंद्रित करेगा तो वह दूरी का अनुमान लगाएगा। जब इसकी आंखें 2 अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करती हैं तो इसकी दृष्टि की जो सीमा है वो बढ़ जाती है। कुछ पक्षी जैसे चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। जो चीज़ हम 2 किलोमीटर की दूरी से देख लेते हैं वही चीज़ वह 8 किलोमीटर की दूरी से देख सकते हैं। जानवर उतने ही रंग देख सकते हैं जितने हम देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो जानवर दिन में जागते हैं वे कुछ रंग देख सकते हैं। जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो केवल 2 रंग ही देख पाते हैं, एक तो काला और दूसरा सफ़ेद। सांपों के बाह्य कान नहीं होते। अभी तक देखिए ये आँख कंप्लीट हो गया, नाक कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे कान के बारे में, यानी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के कान हैं उनसे रिलेटेड कुछ जानवरों से विशेषताएं। सांपों के बाह्य कान नहीं होते हैं, वे केवल जमीन पर कंपन महसूस करते हैं। खतरों के बारे में चेतावनी देने के लिए पक्षी अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। कुछ पक्षियों के पास विभिन्न प्रकार के खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें भी होती हैं, जैसे
उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए आवाज़ या ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए यानी कि दूसरी आवाज़ वो निकाल लेते हैं। आगे है, मछलियाँ विद्युत तरंगों द्वारा खतरे के बारे में चेतावनी देती हैं। तो ये पूछता है, साइंस में भी प्रश्न पूछता है कि मछलियाँ जो हैं वो कौन सी तरंगे निकालती हैं, तो वो विद्युत तरंगों के द्वारा खतरे की चेतावनी देती हैं। डॉल्फिन एक दूसरे को संदेश देने के लिए अलग अलग आवाज़ें भी निकालती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी एक खास भाषा होती है। स्लॉथ होते हैं वो भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की पत्ती को खाते हैं। इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपनी 40 वर्ष की अवस्था में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं, यानी कि 8 पेड़ों तक ही टहल घूम पाते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि स्लॉथ सबसे आलसी जानवर में से एक है। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं तथा शौच करने के बाद पुनः यह पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। और इनकी औसत आयु कितनी होती है स्लॉथ की? तो 40 ईयर इनकी औसत आयु होती है। कुछ क्वेश्चंस बाघ के बारे में। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की जो मूछें होती हैं वे बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती हैं और बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन तथा शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता लगा लेते हैं। जैसे अगर उनकी मूछें होती हैं, हवा चल रहा है या कोई शिकार उनके तरफ आ रहा है, इसका वो पता लगा लेती हैं। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ को अंतर को भाप लेता है। बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं और इससे चारों ओर से आने वाली आवाज़ों को सुनने में मदद मिलती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाने के लिए वह अलग विशेष प्रकार की आवाज़ को निकालता है। तो अलग आवाज़ निकालता है, कभी करहाता है तो कभी गुर्राता है। बाघ की जो गुर्राने की आवाज़ है वो 3 किलोमीटर दूरी तक सुना जा सकता है। प्रत्येक बाघ का अपना क्षेत्र होता है जो कई किलोमीटर की दूरी तक तय कर सकता है। बाघ अपने क्षेत्र को अपने मल मूत्र के द्वारा चिन्हित करते हैं। बाघ को पेशाब की गंध से तुरंत पता चल जाता है कि उसके क्षेत्र में कोई दूसरा है या नहीं। एक बाघ दूसरे बाघ के क्षेत्र में जाने से बच जाएगा। आज कई जानवर मारे जाते हैं और उनके अंग बेचे जाते हैं। यहाँ पर ऐसे कुछ जानवर हैं जिनको कि मारा जाता है और उनका व्यापार किया जाता है। तो इस प्रकार से उन जानवरों को किस चीज़ के लिए मारा जाता है उसके बारे में देखते हैं। अंग बेचे जाते हैं। हाथी को उनके दांतों के लिए मारा जाता है, गैंडे को उनके सींग के लिए मारा जाता है, बाघ, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए शिकार किया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी महक के लिए मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहा जाता है। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। और राजस्थान के भरतपुर जिले में जो घाना पक्षी अभयारण्य है उसको संरक्षित किया जा रहा है। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। कुछ प्रश्न है कालबेलिया जनजाति से। कालबेलिया वे लोग होते हैं जो अपनी बीन को बजाकर सांपों को नचाते हैं। कालबेलिया नृत्य में सांप के नृत्य के समान झूमते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, जिनके नाम क्रमशः नाग, करैत, दुबैया, अफाई है। सांप जब भी किसी को काटता है तो उसकी जो दवा बनाई जाती है वो सांप के सीरम से ही बनाई जाती है तथा जो सांप होते हैं इनकी सीरम से ही बनाई जाती है। और जब सांप काटता है तो उनकी जो डंक होती है, यानी कि जो डंक होती है उसके निशान से यह पता लगाया जा सकता है कि किस प्रकार के सांप ने काटा है। विषैले ने काटा है, नाग ने काटा है, करैत ने काटा है, दुबैया काटा है, अफैया काटा है। तो इस प्रकार से पता कर सकते हैं सांपों के
डंक से केवल और सांप की जो दवा होती है वो उसी के जहर से बनाई जाती है जिसको सीरम कहते हैं, यानी कि सांप की दवा सीरम सांप की जहर से ही बनाई जाती है। तो इस प्रकार से आपका सेट नंबर 5 यानी कि कंप्लीट हुआ। अब ये जो चल रहा है पूरा वो चैप्टर वाइज चल रहा है ज्ञानेंद्रियों से। इसी तरीके से कालबेलिया हमने देखा, कालबेलिया से प्रश्न जो आया था, फिर बाघ से प्रश्न देखा, और इसी तरीके से जो भी हैं चीज़ें वो अब चैप्टर वाइज एक एक करके चलेंगी। तो आई होप अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।